वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में देश और दुनिया की ताजा और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों का ताजा अपडेट जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इलेक्शन न्यूज अपडेट से शुरुआत करते हैं। अब एक सीट से एक व्यक्ति लड़ सकेगा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्र लिखकर एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में अभी एक व्यक्ति दो अलग अलग सीटों या निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33 में यह व्यवस्था दी गई है कि व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है। और इसी अधिनियम के सेक्शन 70 में कहा गया है कि वह एक बार में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और ऐसे में यह साफ है कि एक से ज्यादा जगहों से चुनाव लड़ने के बावजूद भी प्रत्याशी को जीतकर एक ही सीट से प्रतिनिधित्व स्वीकार करना होता है। ताजा अपडेट है कि अब एक सीट से एक व्यक्ति लड़ सकेगा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कानून मंत्री को इस तरह का प्रस्ताव भेजा है। वही दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर रोक लगाने और ऑनलाइन खेलों के नियमन के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया है। एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना भी की जाएगी। सरकार की ओर से इस संबंध में 3 अक्टूबर को एक गजट अधिसूचना जारी की गई थी। सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन गेम और जुए ने कई परिवारों को तबाह कर दिया और इसके कारण कई लोग अपनी जिंदगी को खत्म भी कर रहे हैं। सरकार ने नियम बनाया है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 3 साल का कारावास या फिर 10 लाख रुपए के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नियमों को बदल दिया है और तमिलनाडु में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाने का अध्यादेश जारी हो गया है। चुनाव से पहले पीएम मोदी गुजरात दौरा करेंगे। 14,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी 9 से 11 अक्टूबर तक गुजरात का दौरा करेंगे। पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत महसाणा से 9 अक्टूबर को करेंगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी जी गुजरात चुनाव से पहले राज्य का 3 दिवसीय दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी 5 जिलों में कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। खबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी ने 18 महीनों का रोड मैप बनाया है और पीएम मोदी 40 रैलियां करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 18 महीनों की रणनीति बनाई है। 12 अक्टूबर से बीजेपी गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत भी करेगी। 144 विधानसभाओं में 145 जनसभाएं भी होगी, इस तरह की खबर है। गुजरात मॉडल को जन जन तक पहुंचाने की तैयारियां भी हो रही हैं। वहीं फुटवियर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। यूके, यूएस और यूरो नहीं, अब दुनिया पहनेगी भारतीय आकार का जूता। 1 लाख लोगों पर इस तरह का सर्वे हुआ है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई ने एक सर्वे कराया है। संग्रहित डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके बाद जल्दी भारतीय आकार का निर्धारण होगा। यानी 6 नंबर जूता साइज में बड़ा है, 7 नंबर कुछ ढीला लग रहा है, 8, 9 नहीं 8.5 नंबर ही ज्यादा फिट आएगा। जूतों के शोरूम में इस तरह की बातें अक्सर आप लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन अब जल्दी इससे राहत मिलने वाली है। यूके, यूएस और यूरो, फ्रांस द्वारा निर्धारित किए गए आकार का जूता नहीं पहनना होगा। यानी भारत में बना जूता देश ही नहीं, विश्व पटल पर अब अपनी चमक बिखेर रहा है और इसमें लगने वाले सोल का आकार यूके, यूएस द्वारा ही सबसे पहले निर्धारित किया गया था। इसके बाद यूरो साइज भी मार्केट में आया और इनके आधार पर बना जूता ही प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय के पैर का आकार अलग है और इसीलिए अब इस तरह का रिसर्च हो रहा है, सर्वे भी कराया गया और डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व चेयरमैन समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने भी एसटीएफ की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और उत्तराखंड के युवा का हक मारने वाले किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। एयरफोर्स डे पर वायुसेना को नई ब्रांच मिली और यूनिफॉर्म, अब सरकार के 3400 करोड़ रुपए भी बचेंगे। भारतीय वायुसेना ने शनिवार को अपने 90वें स्थापना दिवस पर सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया। इसके अलावा एक नई ऑपरेशनल ब्रांच भी बनाई जा रही है। नई ब्रांच के बनने से फ्लाइंग ट्रेनिंग का खर्च भी घटेगा। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। उज्जैन नगरी में महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को करेंगे। खबर है कि कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लोकार्पण के दौरान 11 अक्टूबर को इंदौर उज्जैन मार्ग को टोल फ्री करने के निर्देश अफसरों को दिया है। 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का भव्य समारोह में लोकार्पण हो जाएगा। पर्यटक 2 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर से महाकाल लोक को देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। अब मिलेगा बेहतर इलाज। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब उनके वेतन के हिसाब से अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी। वेतन के अनुसार मरीजों को जनरल, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड की सुविधा मिलेगी। इस तरह की सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत शुरू की गई है। वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन न्यूज अपडेट भी है। नामांकन वापस लेने की समय सीमा खत्म हो गई है। अब खड़गे और थरूर के बीच जोर आजमाइश होगी। शनिवार को कांग्रेस ने यह घोषणा की है कि 17 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच एक चुनावी मुकाबला होगा। नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो गई है।
छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, रिसर्च को लेकर अपडेट है। चूहों पर कैंसर रोधी धान का परीक्षण सफल, अब इंसानों की बारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अनुमति मिलते ही इसका मानवीय मॉडल पर परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद व्यावसायिक उपयोग के बारे में भी सोचा जाएगा। इसे दवा के रूप में या फिर भोजन के रूप में लॉन्च करना है, ये बाद में ही तय किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान की 3 पारंपरिक किस्मों में कैंसर निरोधी क्षमता पाई गई है और ये किस्में धान की गठवन, महाराजी और लाइफा। इनमें फेफड़े और स्तन कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के गुण मिले हैं। टाटा टियागो ईवी के लिए 10 अक्टूबर से बुकिंग की शुरुआत होने जा रही है। जनवरी में डिलीवरी होगी। बुकिंग के लिए 21,000 रुपए तक टोकन अमाउंट देना होगा। वह बड़ी खबर है, राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। कर्मचारियों का डीए 34 से बढ़कर 38% हो जाएगा। इस तरह की खबरें चल रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है और 10 अक्टूबर को कैबिनेट में फैसला भी हो सकता है। केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों को दीपावली पर एडॉक बोनस मिलेगा। सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले अराजपत्रित कर्मचारी जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें भी यह बोनस दिया जाएगा। एडॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मचारियों को भी मिलेगा। राजस्थान में 1 लाख नई नौकरी, 25 इंडस्ट्रियल पार्क के एक साथ लॉन्च हुए हैं। 16 जिलों में करोड़ों का निवेश होगा। राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर को हुए इन्वेस्ट राजस्थान समिट में रिको ने कई बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। राजस्थान में पहली बार एक साथ 25 रिको इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च किए गए। वहीं एजेंसियों की सजगता से बड़ी मात्रा में ड्रग्स को पकड़ा जा रहा है। देश में तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करना जरूरी है। नशे पर मोदी सरकार की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में 40,000 किलो ड्रग्स को नष्ट किया गया। केंद्र सरकार लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं राजस्थान के किसान भाइयों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। राजस्थान में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश पर सीएम अशोक गहलोत भी एक्टिव मोड पर आ गए। सीएम गहलोत ने कलेक्टरों को फसल खराबे की गिरदावरी करने के निर्देश दिए ताकि किसान भाइयों को राहत मिल सके। वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म विकसित की है। बिना सिंचाई 35 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के वैज्ञानिकों ने गेहूं की 2 किस्मों को मिलाकर गेहूं की नई किस्म के 16 विकसित की है, जो एक संकर किस्म है। वहीं गवाह का बयान जीरा के दिन या 24 घंटे के अंदर दर्ज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह का बयान अथवा उसे जीरा उसी दिन या अगले ही दिन दर्ज किया जाना चाहिए और इसके स्थगन का कोई आधार नहीं होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिख छात्रों को दिल्ली और केंद्र सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सिख छात्रों को कड़ा और कृपाण धारण करने की छूट देने का फैसला सुनाया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि ऐसे छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। अमेजॉन एक्स्ट्रा हैप्पीनेस डेज की शुरुआत हो गई है। आईफोन, स्मार्टफोन पर एक्स्ट्रा छूट का फायदा आप भी ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी सचिव आश्रय मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है। शनिवार को केंद्रीय चुनाव आयोग ने धनुष बाण चुनाव चिन्ह को तत्काल के लिए फ्रीज कर दिया है। यानी अब 3 नवंबर को जो मुंबई के अंधेरी विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें शिवसेना को नए चुनाव चिन्ह के साथ जाना होगा। इस चुनाव में धनुष बाण चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ने फैसला किया कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज होगा। ये ना शिंदे गुट को मिलेगा और ना ही ठाकरे गुट को। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर G20 समिट से जुड़ी हुई है। G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली महक उठेगी। सौंदर्यीकरण के लिए विदेशी फूल भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में अगले साल होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियां जारी हैं। इसके अलावा सरकार ने अलर्ट दिया है, भूल कर भी इस वेबसाइट पर जॉब के लिए अप्लाई ना करें, वरना आपके साथ बड़ा स्कैम हो सकता है। समग्र शिक्षा अभियान की ऑफिशियल वेबसाइट समग्र.education.gov.in है। यहाँ पर ही आप अप्लाई करें। इसके अलावा अगर कोई और भी डोमेन अगर आपको मिलता है तो फर्जी है, फेक है, ऑफिशियल नहीं है। हिमाचल में डॉक्टरों के लिए खुशी की खबर आई है। अब 5 नहीं 4 साल में प्रमोशन हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ट्रेनों की जानकारी के लिए अब आप ई टाइम टेबल बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी गाड़ियों की आपको सटीक जानकारी मिलेगी। ई बुक के लिए आपको irctctourism.com वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। हेल्थ न्यूज अपडेट भी आ रहा है। गोरखपुर एम्स में अब हो सकेंगे किडनी, आंत और लीवर के ऑपरेशन। पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के रोगियों को राहत मिलेगी। गोरखपुर एम्स के 5 विभागों में इंटेंसिव केयर यूनिट ICU की सुविधा शुरू होने वाली है। सबसे पहले सर्जरी विभाग में 16 बेड का ICU शुरू किया जाएगा। भुवनेश्वर में सड़क किनारे खाना बेचने वालों की अब खैर नहीं। BMC ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में बाहरी छात्रों को MBBS में एडमिशन मिलेगा। हालांकि विद्यार्थियों ने नाराजगी जताई है। साथ ही भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। PPP मॉडल के तहत दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल समेत कुल 16 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अगले 2 महीनों में बोलियां आमंत्रित होगी। एयरपोर्ट की तरह इन 16 स्टेशनों को डेवलप किया जाएगा। रतलाम शहर में अब बाजार रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि स्थानीय व्यापारियों की मांग, आमजन की सुविधा और त्योहारों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण के मद्देनजर रात्रि में बाजारों के
खुलने के समय में वृद्धि की गई है। वहीं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से किशोरियों को लाभ मिलेगा। झारखंड से जुड़ा अपडेट है, जिलों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार अब राज्य की किशोरियों को नई योजना के तहत लाभ देगी। 12वीं के बाद एक मुश्त राशि मिलेगी। 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों को 2500 रुपए का आर्थिक लाभ मिलना है। वहीं 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वालों को 5000 रुपए और इसके बाद 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी होने पर 20,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान मिलता है। झारखंड में इस तरह की योजना है। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, MP, यूपी समेत 5 राज्यों में अभी राहत नहीं मिलने की खबर है। मौसम की डिटेल जानकारी और आगे देखेंगे। वहीं कर्मचारी चयन आयोग ने MTS टियर फर्स्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में कर्मचारियों के लिए अनुशासन संबंधी नियम निर्धारित किए गए हैं। महाराष्ट्र परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त आयुक्त ने शनिवार को कर्मचारियों को कार्यालय अनुशासन पर एक परिपत्र जारी किया गया है। वहीं राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। जोधपुर में 4 लोग जिंदा जल गए। रिफिलिंग करते समय धमाके हो गए। 16 लोग झुलस भी गए और मरने वाले एक ही परिवार के हैं। सावधान और सजग रहने की यह खबर है। 4 दिन बाद बिसलपुर गेट के बांध फिर से खोल दिए गए। कैचमेंट एरिया में बारिश से पानी की आवक बढ़ी है। 50 सेंटीमीटर तक 2 गेट खोले गए। व्हाट्सएप एक नया अपडेट लेकर आया है। अब आपको कोई भी नहीं देख पाएगा कि आप ऑनलाइन हैं। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट में से कोई भी आपको ऑनलाइन ना देख पाए तो बस छोटी सी आपको एक सेटिंग करनी है और ऑनलाइन स्टेटस को आप आसानी से हाइड कर सकते हैं। वहीं रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। पेट्रोलियम मंत्री ने सरकार का रुख साफ कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह साफ किया कि किसी भी देश ने भारत को रूस से तेल खरीदने रोकने के लिए नहीं कहा है और भारत उस किसी भी देश से तेल खरीदना जारी रखेगा जहां से उसे खरीदना है। वहीं कपास उगाने वाले किसान भाइयों के चेहरों पर खुशी आई है। 11,000 रुपए क्विंटल दाम मिल रहा है। औरंगाबाद जिले में विजयादशमी के मौके पर कपास की खरीद शुरू हुई। शुरुआत में ही कपास का अच्छा दाम मिलता देख किसानों ने उम्मीद की है कि आगे और भी अधिक रेट मिल सकता है। बिहार बोर्ड से जुड़ा अपडेट है। 15 अक्टूबर तक मैट्रिक और इंटर 2023 के फॉर्म भरे जाएंगे। पाकिस्तान में बाढ़ से 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। 3 करोड़ 30 लाख प्रभावित बताया जा रहा है। अयोध्या में फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। रामनगरी में छठे दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं सावधान रहने की खबर है। लखनऊ में डेंगू बढ़ रहा है। राजधानी में 150 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। 150 से ज्यादा लोग डेंगू का शिकार हो चुके हैं। वहीं 100 के करीब मरीज अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती भी है जिनका इलाज चल रहा है। तो सावधान रहिएगा। मौसम एक बार फिर से आप देख ही रहे हैं। वहीं आदमखोर बाघ मारा गया। बिहार में 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद टाइगर के आतंक का अंत हो गया। 9 लोगों की जान ले चुके नरभक्षी बाघ को करीब 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शनिवार को बिहार पुलिस के शूटरों ने मार गिराया है। वहीं हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2797 नए मामले सामने आए। वहीं दोस्तों सोने चांदी के रेट यानी गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे के अपडेट हम सोमवार से शुक्रवार तक बताते हैं। और अब बात कर लेते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। वेदर न्यूज टुडे यानी संपूर्ण भारत का आज 9 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बरसात होने का अनुमान है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश के शेष इलाके और पूर्वी गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही तमिलनाडु, शेष पूर्वोत्तर भारत और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसी के साथ ही दोस्तों आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी वाला आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।